और बात यूपी के टॉप गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की। एक गैंगस्टर जो सैकड़ों की भीड़ में दूर से पहचाना जा सकता है। अपराध की दुनिया का वो नाम जिस पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके शार्प शूटर्स ने एक शूटआउट में 400 गोलियां चलाकर सबको हिलाकर रख दिया था। जिस मुख्तार अंसारी के नाम से यूपी में वसूली और अवैध कब्जों का पूरा गैंग चलता था, जो गैंगस्टर अदालत में पेशी के लिए आता था तो चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी, बल्कि लगता था जैसे किसी की रैली में नजर आया हो। आज वही गैंगस्टर घुटनों पर आ गया है। अपने कद से भी कहीं लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाला मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर सिमट कर रह गया है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर वो चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा। पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा, निर्दोष हूँ। कानून के सामने घुटनों पर आ गया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी। चेहरे से रौब नदारद है। बड़ी बड़ी मूछें भी नहीं दिख रही। दरअसल पूरा चेहरा ही नहीं दिख रहा और ना ही यूपी के टॉप गैंगस्टर मुख्तार का पुराना अंदाज। एम्बुलेंस में आए मुख्तार को लोगों ने पहली बार व्हील चेयर पर देखा। चेहरे पर मायूसी थी जो मास्क के पीछे से भी नजर आ रही थी, जिसकी धमकी से यूपी के बड़े बड़े बदमाश कांपते थे। उस गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के होठों पर आज बेबसी गूंजी। पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा, निर्दोष हूँ। जेल और मुख्तार अंसारी का रिश्ता बहुत पुराना है। 2005 से तो वो जेल की सलाखों का ही होकर रह गया है, लेकिन जेल यात्राओं के दौरान अदालतों में उसकी पेशी का अंदाज अब पूरी तरह बदल गया है। यूपी सरकार की टॉप हिट लिस्ट में शामिल गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पहली बार व्हील चेयर पर नजर आया। पंजाब से यूपी शिफ्ट किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट पेशी के लिए आया। इस बार मुख्तार को देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये पहला अवसर था जब अपने पैरों पर चलकर अदालत की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला डॉन पुलिस वालों के सहारे कोर्ट में पेशी के लिए व्हील चेयर पर आया। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के दिन लग चुके हैं। पहली तस्वीर यूपी के मऊ जिले की है, जहां का वो मूल निवासी है। पहले जेल से अदालत में पेशी के लिए वो एम्बुलेंस से उतरता था। सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ होती थी। वो पूरे रौब के साथ अदालत की सीढ़ियां चढ़ता था। लेकिन अब गैंगस्टर मुख्तार का सच ये है। पंजाब के मोहाली में अदालत में पेशी के लिए वो एम्बुलेंस से आया, लेकिन खुद नहीं उतर सका। व्हील चेयर पर बिठाकर पुलिस ने उसे उतारा। फिर अदालत में पिछले गेट से ही पेशी के लिए व्हील चेयर पर ही ले गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में आखिर व्हील चेयर पर क्यों आए। इसके पीछे उसकी कोई चाल है या उस पर कसते जा रहे कानून के शिकंजे से बचने की कोई कोशिश। दरअसल मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। जनवरी 2020 में उसे यूपी की बांदा जेल से रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। एक व्यापारी को धमकाने के मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में मोहाली कोर्ट में 31 मार्च की दोपहर को यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। हत्या, अपहरण, रंगदारी के 40 से ज्यादा केस में आरोपी मुख्तार यूपी की नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस में पेशी के लिए पहुंचा। उसे अब यूपी की जेल में ही वापस जाना है, लेकिन उससे पहले उसकी जो तस्वीर आई है वो बहुत कुछ कह रही है। मुख्तार अंसारी मोहाली की अदालत में पेशी के लिए आया तो पंजाब पुलिस के जवानों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। सुरक्षा घेरा बनाकर गैंगस्टर मुख्तार को एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर उतारा, फिर मोहाली कोर्ट में पेश किया। रंगदारी के एक मामले में अदालत ने उसे 12 अप्रैल को दोबारा पेश होने का आदेश दिया। फिर पुलिस वाले कड़ी सुरक्षा के बीच उसे वापस एम्बुलेंस तक ले गए।
एम्बुलेंस में कोर्ट तक और वहां से वापस एम्बुलेंस तक आने के दौरान मुख्तार अंसारी खामोश रहा। सिर्फ एक बार अदालत में पेशी के दौरान पुलिस वाले उसे लिफ्ट में लेकर जा रहे थे, तब वो न्यूज 18 के सामने खुद को बेगुनाह बताने लगा। ये बोलने कहाँ गए? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा, निर्दोष हूँ। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को यूपी में शिफ्ट करने के लिए 1 साल में यूपी के गृह विभाग ने 8 बार कोशिशें की, लेकिन हर बार पंजाब सरकार उसकी बीमारी की बात कहकर मामले को टाल देती थी। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 हफ्ते में मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए, जहां से वो आया था। पंजाब सरकार को अब अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक उसे वापस यूपी भेजना होगा। तो जो मुख्तार अंसारी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं, जब ऑर्डर आएंगे, जिस पंजाब पुलिस जहाँ यूपी पुलिस को जिनको उन्होंने आदेश दिए होंगे, ऑर्डर किए होंगे कि आप मुख्तार अंसारी को लेकर किस कोर्ट में पेश करना है, वो हमारा काम नहीं है, वो पंजाब पुलिस जहाँ यूपी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने लेकर जाना। हमारा काम है कैदी को जेल में रखना, कैदी को जब वो ऑर्डर आएगा उसको रिलीज़ करना, और रिलीज़ भी वहाँ तक जो गेट है, इनसाइड गेट है, उस वहीं उनको हम ड्यूटी बोलते हैं उसे, तो वहीं उनको हैंड ओवर कर देते हैं, और उसके बाद जेल के बाद हमारा उसका कोई लेन देन नहीं है। क्या मुख्तार अंसारी सच में इतना बीमार है कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, या व्हील चेयर पर आकर उसने पंजाब जेल प्रशासन के उस दावे को सही साबित करने की कोशिश की कि वो हकीकत में बीमार है? बहरहाल यूपी जेल प्रशासन मुख्तार को अपनी कैद में रखने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पंजाब शिफ्ट किया गया था। एक बार फिर उसे पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा। यूपी का जेल प्रशासन ने यह फैसला किया है कि मुख्तार को बांदा जेल में एक स्पेशल सेल में रखा जाएगा। इसके साथ ही वो जिस बैरक में होगा उसकी सुरक्षा कड़ी की जाएगी, क्योंकि यूपी की जेलों में कई बार गंगवार में कई अपराधियों के साथ बड़े हादसे भी हो चुके हैं। यूपी जेल प्रशासन ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखने के लिए कई विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यूपी आने के बाद मुकदमों की सुनवाई जेल में होगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस भी पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के दौरान कोविड नियमों का पालन होगा। यूपी में मुख्तार का हेल्थ और कोरोना टेस्ट होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जेल प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। यूपी पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस मोहाली पहुंची हैं। चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय से आच्छादित है और समयबद्ध है, इसलिए पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें व्यवस्था तय करेगी, जिसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। हमारा रोल तब शुरू होता है जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाएगा, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने जजमेंट में कहा है। और फिर जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उसका पूरा अक्षर से अनुपालन करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। यूपी के मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ समेत कई जिलों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ऐसे मामलों में पुलिस को अक्सर अदालत में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है। यूपी पुलिस को गैंगस्टर मुख्तार से अभी कई संगीन अपराधों के राज जानने हैं। 45 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें इस समय गाजीपुर जनपद के 5 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, जिनमें 3 गैंगस्टर के हैं और 2 अन्य धाराओं के हैं। 307 है, एक 467, 68, 475 IPC का भी है। तो इन मुकदमों को ट्रायल पे रखा गया है, जिसपे समय समय पर ऑनरेबल जो MP MLA कोर्ट है प्रयागराज का, वो सम्मन आदि इशू करता है। ये मुकदमे 5 जनपद गाजीपुर के ट्रायल पे हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। गैंगस्टर मुख्तार का यूपी की जेल में लौटना तय है। यूपी पुलिस और सरकार का दावा है कि कानून की गिरफ्त में वो पूरी तरह सुरक्षित है। वैसे भी अब तक जो गैंगस्टर लोगों को डराता था, वो अचानक अपने ही गृह राज्य में लौटने से क्यों डरने लगा? मुख्तार और उसका परिवार पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। अब अदालत का आदेश है कि उसे यूपी लाकर उसके द्वारा किए गए गुनाहों का पूरा इंसाफ किया जाए। गैंगस्टर मुख्तार को अपने गुनाहों से डरना चाहिए, न कि इंसाफ दिलाने वाले सिस्टम से। और यूपी का गैंगस्टर और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी आज बहुत डरा हुआ है। वो यूपी लौटने से इतना घबराया हुआ है कि कोर्ट में पेशी के लिए व्हील चेयर पर आया। खुद को बेगुनाह बता रहा है, जबकि उस पर आरोप लगा है कि जेल से बैठकर उसने इतने बड़े शूटआउट की साजिश रची, जिसकी गूंज आज भी यूपी के अपराध जगत में सुनाई देती है।
बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने जब मुख्तार के भाई को विधानसभा चुनाव में हरा दिया तो उसके बाद मुख्तार के शार्प शूटर्स ने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, उत्तर प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड में सबसे दहलाने वाला हत्याकांड जिसका मास्टरमाइंड मुख्तार को माना गया। बड़ी बड़ी मूछें, आंखों पर चश्मा, लंबा कद। सैकड़ों की भीड़ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लोग दूर से ही पहचान लेते थे, लेकिन अब वो घुटनों पर आ गया है। चंद पुलिस वालों के बीच व्हील चेयर पर सिमट गया है। फिर भी सच यही है कि मुख्तार ना तो ऐसा दिखता था और ना ही इतना सीमित था। उसकी कहानी यूपी के कई थानों में तमाम तरह के गुनाहों के साथ दर्ज है। 80 के दशक से यूपी के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी ने अपने गैंग और खौफ का साया फैलाना शुरू किया। इस दौरान उसके और उसके गैंग पर लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध कब्जे समेत कई अपराध करने के आरोप लगे। 1991 में उसने अपराध की दुनिया के साथ साथ सियासत का भी दामन थाम लिया, क्योंकि उसने बाहुबली गैंगस्टर से बाहुबली नेता बनने की प्लानिंग कर ली थी। यूपी के पूर्वांचल में मुख्तार गैंग ने सबसे ज्यादा अपराध किए। सरकारी ठेके, अवैध कब्जे और गैंग वॉर में कई शूटआउट हुए। मुख्तार और ब्रिजेश सिंह गैंग में 1985 से 1990 के बीच 50 से ज्यादा शूटआउट हुए। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर अंसारी परिवार काबिज रहा। 2001 में मुख्तार को कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद में चुनौती दी। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय और मुख्तार गैंग के बीच कई बार गोलियां चली। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ। हमले का आरोप बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर लगा। 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद ने मुख्तार के भाई और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को हरा दिया। हालांकि 2002 के उसी चुनाव में मुख्तार ने मऊ सदर से निर्दलीय पर्चा भरा और जीत गया, लेकिन वो कृष्णानंद राय के हाथों अपने भाई की हार और खुद पर हुए जानलेवा हमले का बदला लेने के लिए बेचैन हो उठा। (2002 से 2017 तक मुख्तार अंसारी लगातार मऊ सदर से विधायक रहा। हैरानी की बात तो यह है कि जेल से ही पर्चा भरा जाता था, किसी भी तरह से कोई प्रचार का इजाजत नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद मुख्तार अंसारी जीत जाता था। हालांकि मुख्तार अंसारी का जितना भी विधायक का कार्यकाल रहा वो जेल में ही खत्म हो जाता था। विवादित जमीनों पर कब्जा करना, उन पर इमारतें बनवाना और कोड़ियों की जमीनों को करोड़ों में बेचना, उसके अलावा मछली का कारोबार, कोयले के ठेके, संपत्ति जो बेनामी संपत्ति है, सुपारी किलिंग, इस तरह की लगातार जो बेनामी संपत्ति थी, मुख्तार अंसारी की गैंग इसमें लगातार शामिल रही। 2005 में यूपी के मऊ में यही वो हिंसा की आग है जिसमें एक युवक की हत्या के बाद दंगे हुए थे। उस वक्त मऊ सदर का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी खुली जीप पर हथियारों और समर्थकों के साथ घूमता नजर आया। 25 अक्टूबर 2005 को विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को मऊ दंगे में सरेंडर करना पड़ा। वो जेल तो चला गया, लेकिन आरोप है कि वहीं से बैठकर उसने पूरे देश को हिला देने वाले हत्याकांड की साजिश रची। मुख्तार अंसारी को क्रिकेट बहुत पसंद था। 29 नवंबर 2005 बीजेपी के विधायक कृष्णानंद क्रिकेट से जुड़े एक कार्यक्रम में अपने घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में खड़ा था मुख्तार का शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी। पूर्वांचल के गैंग वॉर में हत्याएं तो बहुत हुई थी, लेकिन जिस तरह मुख्तार अंसारी के गैंग ने विधायक कृष्णानंद को मारा, उसने पूरे यूपी में मुख्तार
और उसके शूटर मुन्ना बजरंगी का खौफ फैला दिया। 29 नवंबर 2005 को यूपी का सबसे बड़ा शूट आउट हुआ। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। मुख्तार के शूटर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद की हत्या की। मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों के पास 6 AK-47 राइफल थी। कृष्णानंद राय पर करीब 400 राउंड फायरिंग की गई। कृष्णानंद और उनके 6 साथियों के शरीर से 67 गोलियां मिली थी। कृष्णानंद राय के जघन्य हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसका गैंग सबूतों और गवाहों की कमी की वजह से बरी हो गया, लेकिन उसका गैंग अब भी यूपी में सक्रिय रहता है। चुनावों में भी उसके गैंग की बड़ी भूमिका मानी जाती है। गैंगस्टर मुख्तार 2002 से 2017 तक लगातार मऊ सदर से विधायक बनता रहा। हैरानी की बात यह है कि वो जेल से ही पर्चा भरता है। प्रचार करने की इजाजत नहीं मिलती, फिर भी चुनाव जीत जाता है और हर बार उसका विधायकी वाला कार्यकाल जेल में ही खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार यूपी की जेल में वापसी को लेकर उसका खौफ बता रहा है कि कानून का शिकंजा कसने की वजह से वो बेचैन है। इस तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश पर जो न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत है वो होगा, उसमें कोई सवाल जवाब सरकार की ओर से होने की जरूरत नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च अदालत का आदेश है और जो होगा उसका सरकार पालन करेगी। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गैंग से ज्यादा बड़ा उसकी संपत्तियों का साम्राज्य है। यूपी के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और नोएडा में अरबों रुपए की संपत्ति है। यूपी पुलिस के मुताबिक 2005 में जब से वो जेल गया तभी से पूरा नेटवर्क वहीं से चलाता है। हालांकि जेल से चलने वाले उसके नेटवर्क पर काफी हद तक लगाम लगाई गई है, लेकिन अब उसके किए गए गुनाहों की फाइल एक बार फिर खुलेगी। यूपी की जेल में पहुंचने के साथ ही उसके खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों में जांच और सुनवाई शुरू होगी। हम कहां यूपी छोड़ के जाने वाले हैं, हम कहां गाजीपुर और पूर्वांचल छोड़ के जाने वाले हैं। मुख्तार अंसारी आएगा, उसके खिलाफ जितने ट्रायल मुकदमे हैं ट्रायल होगा और देखिएगा गरीबों की दुआओं का असर। हमें न्याय पर, इंसाफ पर भरोसा है। मुख्तार बेदाग बरी होगा। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर यूपी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अब मुख्तार और उसके पूरे गैंग के हर गुनाह का पूरा हिसाब होगा। मुख्तार गैंग की हर वारदात का सच सामने आएगा और जेल से चलने वाले उसके कथित आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि कानून का राज जरूरी है और उसके लिए गुंडा राज को खत्म करना और भी ज्यादा जरूरी।